एंड वेलकम टू टैरोट कनेक्शन। कैसे हैं आप लोग? आज की रीडिंग है न्यू मून रीडिंग। साल का लास्ट न्यू मून है, तो ये न्यू मून आपकी लव लाइफ में क्या लेकर आ रहा है, इसी टॉपिक पर हम बात करेंगे। आप लोग किसी भी टाइप के रिलेशनशिप में हो सकते हैं, आप लोग मैरिड हो सकते हैं, अनमैरिड हो सकते हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हो सकते हैं, सेम जेंडर में हो सकते हैं, कोई खास दोस्त हो सकता है आपका, कोई भी ऐसा रिश्ता जहाँ पर प्यार है, फीलिंग है, जज्बात है, इमोशंस है, उसके लिए आज की रीडिंग होने वाली है। तो लव रीडिंग कर रही हूँ मैं, आपके पार्टनर की एनर्जीज चेक करूँगी, आपकी लव लाइफ में आगे क्या हो सकता है इस न्यू मून के बाद, ये भी हम चेक करेंगे। तो अपने प्यार को, अपने पार्टनर को याद कर लीजिए ताकि उनके साथ आपकी एनर्जीज कनेक्ट हो पाए और हम उनकी एनर्जीज को पिक कर पाएँ। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। यूनिवर्स गाइड करें और मुझे बताएं। सबसे पहले मैं आपके पार्टनर की एनर्जीज चेक करूंगी। इस न्यू मून पर आपके पार्टनर की एनर्जीज क्या है, वो आपको लेकर क्या सोच रहे हैं। ओके, तो अपने पार्टनर को याद कर लीजिए, उनका नाम मनी मन ले लीजिए एंड देखते हैं क्या निकल कर आता है आपके लिए। आपके जो पार्टनर है वो क्या सोच रहे हैं आपको लेकर। मून की एनर्जीज निकली है यहाँ पर है एम्प्रेस। ओके, और देखते हैं क्या निकल कर आता है। यहाँ पर है 10 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जीज, यहाँ पर है व्हील ऑफ फॉर्च्यून, मैजिशियन, 5 ऑफ सॉर्ड्स, यहाँ पर है 8 ऑफ वॉन्ड्स, यहाँ पर है किंग ऑफ वॉन्ड्स, यहाँ पर है 4 ऑफ कप्स, यहाँ पर है 6 ऑफ कप्स, यहाँ पर है 9 ऑफ कप्स एंड बॉटम ऑफ द डेक है जस्टिस। एक डेक का और यूज़ कर रही हूँ मैं और देखूंगी यहाँ से मुझे क्या मिलता है, क्या एनर्जीज पिक होती हैं इस डेक से। ठीक है, देखते हैं क्या निकल कर आता है आपके रिश्ते के लिए। केमिस्ट्री का कार्ड है, ट्रू लव का कार्ड है, हीलिंग फैमिली इश्यूज का कार्ड है, एंगेजमेंट का कार्ड है, रिकंसिलिएशन का कार्ड है। ब्यूटीफुल एनर्जीज। कुछ और कार्ड्स निकालती हूँ कि फ्यूचर में क्या कुछ हो सकता है इस रिलेशनशिप में। ठीक है, फ्यूचर की एनर्जीज चेक कर रही हूँ आपके रिलेशनशिप में। फ्यूचर में आफ्टर न्यू मून क्या चीज़ें हो सकती हैं, क्या एक्सपेक्टेड है आफ्टर न्यू मून आपके रिलेशनशिप में। चलिए, यहाँ से पहला कार्ड फर्म फाउंडेशन, नेक्स्ट है पैशन इंक्लाइंड, इसके बाद पार्टनरशिप एंड अलायंसेस। एक कार्ड और निकालेंगे, इमोशनल लॉस। चलिए, बस इतना ही निकालेंगे हम। देखिए, कहीं ना कहीं आपके रिलेशनशिप में जिस हिसाब से एनर्जीज इस पर्सन की भी आई हैं, उस हिसाब से एक चीज़ तो समझ में आई है कि 2 तरीके के सिनारियो हैं। पहला ये कि आपके पर्सन मैरिड है और थर्ड पार्टी सिचुएशन है। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ बिट्रेल, धोखे की एनर्जीज है। पास्ट में थर्ड पर्सन की वजह से इस पर्सन ने आपके साथ धोखा किया है। ठीक है, आपको कहीं ना कहीं थर्ड पर्सन के इन्फ्लुएंस में आ सकता है, इस वजह से किया है, या फिर आपसे कोई बात छुपाई है, हो सकता है अपनी मैरिज को छुपाया हो। थर्ड पार्टी की वजह से आप दोनों के रिश्ते में कलेश बहुत हुए हैं, आप दोनों के रिश्ते में कॉन्फ्लिक्ट्स बहुत हुए हैं, ये चीज़ मुझे नज़र आ रही है। ठीक है, यहाँ पर कार्ड है। ठीक है, अच्छा, दूसरी चीज़ ये हो सकती है कि आप दोनों मैरिड हैं, आप दोनों ही एक दूसरे के साथ मैरिड है और किसी थर्ड पर्सन की वजह से, अब ये थर्ड पर्सन चाहे हो सकता है कोई रोमांटिक रिलेशनशिप में आ गए हों आपके पर्सन, या फिर ये थर्ड पर्सन कोई भी हो सकता है, किसी भी थर्ड पर्सन के चक्कर में जिसके इन्फ्लुएंस में आकर आपके पर्सन ने आपके साथ धोखा किया, आपके पर्सन ने आपको पेन दिया, आपके पर्सन ने आपको तकलीफ दी है और आपके पर्सन ने आपसे दूरियां बनाई हैं। ऐसी एनर्जीज है और उन चीज़ों को ये पर्सन इस वक्त बहुत याद करेंगे। इस न्यू मून पर कहीं ना कहीं जो बेरुखी इस पर्सन ने आपके साथ दिखाई है थर्ड पर्सन के चलते, जो धोखा आपको दिया है थर्ड पर्सन के चलते, उन चीज़ों को ये पर्सन बहुत ज़्यादा याद करेंगे। ठीक है, और कहीं ना कहीं हो सकता है कि ये आपके साथ कांटेक्ट भी करें, क्योंकि ये पर्सन मैनिफेस्ट कर रहा है दोबारा से चीज़ों को आपके साथ
सॉल्व करना चाहता है क्योंकि आपके प्रति बहुत ज़्यादा आकर्षित लग रहा है ये पर्सन। आप इसकी ड्रीम गर्ल है, आप इसके ड्रीम बॉय हैं, आप लड़का लड़की कोई भी हो सकते हैं, आप इसकी विश फुलफिलमेंट हैं, आप इसकी चाहत में शामिल हैं। लेकिन पिछले कुछ टाइम से आप दोनों के बीच में चीज़ें ठीक नहीं चल रही हैं। उसका रीज़न थर्ड पार्टी है। आपको देखना है कि आपके सिचुएशन में थर्ड पार्टी कौन है। ये पर्सन इस वक्त आपको बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं क्योंकि इस वक्त न्यू मून, जब मैं वीडियो बना रही हूँ ऑफ कोर्स न्यू मून की एनर्जीज़ है। ये पर्सन आपको याद कर रहे हैं और ये अगले कुछ टाइम आपको बहुत ज़्यादा मिस करेंगे और मैनिफेस्ट करेंगे आपके साथ चीज़ें सॉल्व हो जाए, आपके साथ रिश्ता बहुत अच्छा हो जाए, साथ चीज़ें ठीक करना चाहता है, रिजॉल्व करना चाहता है जो भी इश्यूज़ आप दोनों के बीच में पास्ट में आए हैं। क्योंकि पास्ट की एनर्जीज़ कहीं ना कहीं आप दोनों की ऐसी रही है जहां पर थर्ड पर्सन की वजह से चीज़ें ख़राब हुई हैं, रिश्ता ख़राब हुआ है, पर्सन ने आपसे दूरियां बनाई है। तो वो उन चीज़ों के बारे में ये पर्सन इस वक्त सोच रहा है और मैनिफेस्ट कर रहा है आपके साथ अच्छा समय। ये पर्सन आपके साथ यूनियन करना चाहता है, जैसे कि मैंने बताया कि विश है इस पर्सन की और इस विश को ये मैनिफेस्ट कर रहा है, इसके बारे में सोच रहा है। जो चीज़ें आप दोनों के बीच में गड़बड़ हुई, जो नो कम्युनिकेशन सिचुएशन बनी, उसके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहा है। बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन है इस पर्सन का आपको लेकर, बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव है आपकी तरफ। आपको कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा आपकी खूबियाँ इस पर्सन को बहुत पसंद है, आपके अंदर खूबियाँ ज़्यादा देखता है ये पर्सन। देखिए केमिस्ट्री का कार्ड है यहाँ पर ट्रू लव का कार्ड है। तो केमिस्ट्री है आप दोनों के बीच में, ट्रू लव नज़र आ रहा है आप दोनों के बीच में। लेकिन आप दोनों के बीच में ना थर्ड पार्टी सिचुएशन भी है और इस थर्ड पार्टी सिचुएशन के चलते इस पर्सन ने या तो आपके साथ सेपरेशन किया है या कुछ ऐसा किया है जो इसको नहीं करना चाहिए था। अब गलती हुई है इसकी है या किसी की भी है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन कहीं ना कहीं इस पर्सन ने आपके साथ पास्ट में कुछ गलत ज़रूर किया है और जिसका पछतावा है इस पर्सन के मन में आपको लेकर। अभी यह कम्युनिकेट करना चाहता है, आपको लेकर बात करना चाहता है। हो सकता है ये भी मैनिफेस्ट कर रहा हो कि आप खुद इससे बात करें, क्योंकि पास्ट में हो सकता है कि आपने जब इसको अप्रोच किया तब ये इस पर्सन ने आपकी तरफ ध्यान नहीं दिया, तब इसका जब पूरा फोकस इसकी फैमिली की तरफ था तब इसको आपकी याद नहीं आई। लेकिन इस वक्त इस पर्सन को कहीं ना कहीं आपकी बहुत ज़्यादा याद आ रही है और इस वक्त ये पर्सन आपको मैनिफेस्ट कर रहा है और आपको बहुत ज़्यादा याद कर रहा है और आपके साथ यूनियन करना चाहता है। बिकॉज यहाँ पर जो दो कार्ड आए हैं, केमिस्ट्री और ट्रू लव, जो ये दिखा रहा है कि आप दोनों के बीच में केमिस्ट्री कमाल की है। ये पर्सन चाहे किसी के भी साथ, लेकिन जो कंपैटिबिलिटी आपके साथ है, जितना कंफर्टेबल ये फील आपके साथ करते उतना ये किसी के भी साथ नहीं करते। इस वजह से, क्योंकि आप दोनों के बीच की केमिस्ट्री बहुत अच्छी है और हर किसी के साथ केमिस्ट्री बन पाना बहुत मुश्किल होता है। तो ये पर्सन किसी के भी साथ हो, वहाँ पर इनकी केमिस्ट्री नहीं है, वहाँ पर इनको ट्रू लव फील नहीं होता। ट्रू लव ये इस पर्सन को आपके साथ फील होता है। इसीलिए अब इस पर्सन को कहीं ना कहीं ये रियलाइज़ हो रहा है इस वक्त की एनर्जीज़ में कि इसकी जो दिली इच्छा थी ना कि किसी पर्सन के साथ इसका रिलेशनशिप बने, ये रिलेशनशिप में आए, किसी पर्सन के साथ ज़िंदगी जिए, और जिस पर्सन की चाहत ये पर्सन हमेशा से रखता था वो पर्सन एक्चुअली में आप हो, ऐसी फीलिंग इस पर्सन के मन में इस वक्त आ रही है। और ये पर्सन कहीं ना कहीं या तो इंतज़ार कर रहे हैं कि आपके साथ उसकी कोई बात हो जाए, मुलाकात हो जाए आप, या फिर वो इस तरीके की चीज़ें कर रहे हैं कि कुछ ऐसा हो कि वो कुछ ऐसा एक्शन ले कि आप दोनों के बीच में जितनी भी गलतफहमियां हुई हैं इस वक्त वो सारी दूर हो जाए। तो अभी तो इंतज़ार में है, अभी तो सोच रहे हैं ये सारी चीज़ें, अभी एक्शन नहीं है लेकिन सोच रहे हैं, ये सारी चीज़ें इनके मन में चल रही है। और ट्रू लव की एनर्जीज़ निकली हैं, केमिस्ट्री की एनर्जीज़ निकली हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया एंगेजमेंट की एनर्जीज़ निकली है। तो हो सकता है कि पास्ट में आप दोनों की इंगेजमेंट हुई हो, कुछ स्पेसिफिक लोगों के साथ ये रिलेट कर सकता है कि आप दोनों इंगेज हुए हो, लेकिन कोई थर्ड पर्सन आ गया हो या फैमिली ने बाद में कुछ ऐसा ड्रामा क्रिएट किया हो कि इंगेजमेंट होने के बावजूद आप दोनों अलग हो गए हो। क्योंकि ये कार्ड है तो ये जिसके लिए कार्ड आया है वो कहीं ना कहीं उससे रिलेट कर पाएंगे, क्योंकि यहाँ पर हीलिंग फैमिली इश्यूज़ है। तो यहाँ पर हो सकता है कि आप दोनों ही एक दूसरे के साथ मैरिड है, लेकिन थर्ड पर्सन के चलते, फैमिली के चलते कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आप दोनों के बीच में आई हैं और जिसकी वजह से आपकी लव लाइफ में प्रॉब्लम्स आना स्टार्ट हुई हैं। ठीक है, तो
ये कार्ड कहीं ना कहीं ये शो कर रहा है कि कुछ ना कुछ फैमिली इश्यूज़ भी हो सकते हैं आप दोनों के रिलेशनशिप में। हो सकता है पेरेंट्स का कुछ दखल अंदाजी रही हो या कुछ भी फैमिली कुछ इश्यूज़ हो सकते हैं जिसकी वजह से आप दोनों के बीच में सेपरेशन है, या आप दोनों के बीच में नो कांटेक्ट सिचुएशन या फिर लेस कांटेक्ट है, या स्थितियाँ थोड़ी सी गंभीर हो गई हैं, ख़राब हो गई हैं, ऐसी एनर्जीज मिल रही है। अब रिलेशनशिप में आगे क्या होगा भाई, यहाँ पर फर्म फाउंडेशन का कार्ड है सबसे पहले। तो फर्म फाउंडेशन का सीधा सा मतलब है कि कहीं ना कहीं जो नींव हिल चुकी थी, जो चीज़ें बिखर चुकी थी, वहाँ पर एक नई नींव बनेगी और फर्म नींव बनेगी। यानी कि ये पर्सन जो कि आज आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, जो कि चाह रहे हैं कि आपके साथ चीज़ें अच्छी हो जाएं, जो कि इनकी विश है, ठीक है, तो फ्यूचर में ये कहीं ना कहीं आपकी तरफ कदम ज़रूर उठाएंगे, ठीक है, या फिर ये मैनिफेस्ट कर रहे हैं तो हो सकता है कि आप ही इनकी तरफ कदम बढ़ाएं और आपके रिश्ते में कमिटमेंट शो हो रहा है। आपके रिश्ते में आपके पर्सन आपको कमिटमेंट देंगे, क्योंकि यहाँ पर पार्टनरशिप और अलायंसेस का कार्ड है। आप दोनों मिलकर, आप दोनों साथ में मिलकर अपनी रिलेशनशिप में जो भी कड़वाहट है उनको दूर करेंगे। जो भी प्रॉब्लम्स आ रही है, थर्ड पार्टी की वजह से आ रही है, फैमिली की वजह से आ रही है, कोई भी प्रॉब्लम है उसको दूर करेंगे। क्योंकि देखो, एक दूसरे पर सिर्फ इल्ज़ाम लगाने से चीज़ें सॉल्व नहीं होती, एक दूसरे को गलत समझने से चीज़ें सॉल्व नहीं होती, मिलकर बात करने से चीज़ें सॉल्व होती हैं। तो कहीं ना कहीं मुझे यही दिख रहा है कि प्रेजेंट में सिचुएशन चाहे कितनी ही ख़राब हो, लेकिन ये न्यू मून की एनर्जीज कुछ ऐसी चीज़ें क्रिएट करेंगी जिसकी वजह से आप कहीं ना कहीं इनसे बात करेंगे, ये आपसे बात करेंगे, आप दोनों यूनियन में आएंगे और अपने प्यार की नींव रखेंगे और अपने प्यार की नींव को कहीं ना कहीं उसको मजबूत बनाएंगे, अपने रिलेशनशिप को मजबूत बनाएंगे, उस पर काम करेंगे। और बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जीज में जो जस्टिस का कार्ड आया है, जो शो कर रहा है कि आपको जस्टिस ज़रूर मिलेगा इस रिलेशनशिप में। ये जो न्यू मून है ये आपके जीवन में जस्टिस लेकर आ रहा है। जो प्यार में अन्याय आपने सहा है ना, जो बेरुखी आपने अपने पर्सन की सही है ना, वो बेरुखी अब देने में बदलेगी। ये पर्सन जो कहीं ना कहीं आपको वो चीज़ें नहीं दी हैं इस पर्सन ने जो आप डिज़र्व करते थे, अब ये फर्म डिसीजन लेगा और आपकी तरफ, देख लीजिए कितने खूबसूरत कार्ड्स है, ये आपकी तरफ आएगा, ये आपकी तरफ आएगा। कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि ये पर्सन थर्ड पार्टी में फंसा हुआ है, ये मैरिड हो सकता है या आप दोनों मैरिड हो सकते हैं, कोई भी ऐसी सिचुएशन हो सकती है, या इसके जो घर वाले हैं, इसकी जो फैमिली है, उसकी वजह से हो सकता है कोई ना कोई डिसीजन ना ले पा रहा हो, आपको भी नहीं चुन पा रहा हो, वहाँ भी कहीं ना कहीं परेशान हो, इम्बैलेंस की सिचुएशन है आप दोनों के रिलेशनशिप में। तो ये पर्सन डिसीजन लेंगे, ये पर्सन अपना मन बनाएंगे और ये मन बनाकर आपकी तरफ आएंगे, आपको जस्टिस देंगे, आपको जस्टिस देगा ये पर्सन, और आपको कहीं ना कहीं वो चीज़ें देगा, प्यार, इज्जत, जो भी आप डिज़र्व करते हैं एक रिलेशनशिप में, वो सारी चीज़ें ये पर्सन आपको मिलेगा। तो ये जो न्यू मून है ये आपके लिए जस्टिस लेकर आ रहा है। और जो एक दूसरे से दूर रहकर जितना भी आपने इमोशनल पेन झेला है, जितने भी आपके इमोशनल लॉस आपको हुआ है, कहीं ना कहीं वो चीज़ें सेटल होने वाली हैं फ्यूचर में। क्योंकि पैशन इंक्लाइंड का कार्ड है यहाँ पर, जो कि ये बता रहा है कि कहीं ना कहीं एक दूसरे की वैल्यू पता चलेगी, आप दोनों को एक दूसरे की कमी महसूस होगी और एक दूसरे के प्रति पैशनेट हो गए। क्योंकि जब तक दूर नहीं जाते, जब तक समझ में नहीं आता कि ये पर्सन कितना वैल्यूबल है आपके लिए, और समझ में आने लगा है आपके पर्सन को, और आई थिंक आप भी समझते हैं, तो पैशन इंक्लाइंड एक दूसरे की तरफ पैशनेट होकर आगे बढ़ेंगे और आप दोनों को समझ में आएगा कि आप दोनों के लिए ये रिश्ता कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और दोनों ही पार्टनरशिप में आगे बढ़ेंगे, दोनों ही हाथ मिलाएंगे एक दूसरे के साथ और अपनी रिश्ते की नींव रखेंगे, और अपनी रिश्ते की नींव इतनी मजबूत रखेंगे कि ये रिश्ता फिर लंबे समय तक चलेगा और खूबसूरती से निभेगा। और यहाँ पर कार्ड भी है रिकंसिलिएशन का, जो कि ये आपको कंफर्मेशन देता है कि आज सिचुएशन कितनी ही बुरी हो, क्योंकि ये पर्सन तो आपके साथ रिकंसिलिएशन चाहता है, ये पर्सन तो मैनिफेस्ट कर रहा है उस चीज़ को। और डेफिनेटली न्यू मून की एनर्जीज ऐसी है कि आपका रिकंसिलिएशन आपको लेकर आएंगी, ये आप मैनिफेस्ट कर रहे हो इस रिकंसिलिएशन को, और ये चीज़ होकर रहेगी, आप दोनों का यूनियन होकर रहेगा। तो आपको क्या करना है, कोशिश करनी है इस पर्सन से बात करने की। अगर ये पर्सन आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आपको इनकी एनर्जीज फील हो रही है, आप
जितने भी ग्रजेस हैं इस पर्सन के लिए उनको दिल से निकाल दें। अगर आप इस रिश्ते को हील करना चाहते हैं, और डेफिनेटली मुझे लगता है आप ज़रूर हील करना चाहेंगे, क्योंकि यहाँ पर ट्रू लव का कार्ड है, यहाँ पर केमिस्ट्री का कार्ड है। यहाँ पर आप खुद जानते हैं कि जितना जो केमिस्ट्री आप दोनों के बीच में है वो आपको किसी और के साथ महसूस नहीं होगी, भले ही सिचुएशन आज कुछ भी हो गई हो। तो डेफिनेटली थर्ड पार्टी आपकी लाइफ से बाहर निकलती हुई मुझे दिख रही है और आपका रिकन्सिलिएशन दिख रहा है। तो इस चीज़ को ज़रूर आप क्लेम करना, आप ऐसी ही एनर्जी, ऐसा ही एफर्मेशन बोलना यूनिवर्स में, ऐसी ही एनर्जी देना ताकि आपका रिकन्सिलिएशन जल्द से जल्द हो। तो ये है आज की रीडिंग। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय।